Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. आइए जीसी न्यूज पर जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी कृषि है जिसमें रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं होता। गांव टेहर की पलवल सोहना रोड एग्रो सेवर द्वारा जैविक खाद एवं देसी बीज से हरियाणा में एक क्रांति लेने के लिए प्रयत्नशील है। इसके सभी उत्पाद अच्छी गुणवत्ता वाले और पारंपरिक स्वाद वाले हैं। ये उपज भूमि की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न कर उसकी जगह पर जैविक खाद और प्राकृतिक खादों का प्रयोग होता है। यह कृषि की एक पारंपरिक प्रणाली है जिसमें भूमि की उर्वरता को सुधार होने के लिए साथ में पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। जैविक विधि द्वारा खेती करने उत्पादन की लागत भी कम लगती है जिससे किसानों को अधिक आय प्राप्त होती है। सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में अधिक लाभ प्राप्त होता है। भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है और साथ ही जल स्तर में वृद्धि क्रियाशील होती है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पाद की लागत तो कम होती है, इसके साथ ही कृषि भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पादन अधिक खरे उतरे हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में किसान भाइयों को अधिक लाभ मिलता है। आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरकता शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य जैविक खेती ही अत्यंत लाभदायक है। मानव जीवन के विकास के लिए आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधनों प्रदूषण न होने दे, शुद्ध वातावरण रहे और पौष्टिक आहार मिलता रहे। इसके लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की कृषि पद्धति को अपने जीवन में पूर्ण रूप से लाना पड़ेगा। गांव टेहर की पलवल सोहना रोड एग्रो सेवर द्वारा जैविक खाद एवं देसी बीज से हरियाणा में एक क्रांति लेने के लिए प्रयत्नशील है। गांव टेहर की पलवल सोहना रोड एग्रो सेवर ऑर्गेनिक फार्मिंग में देसी गेहूं, सफेद मक्का, पीला मक्का, सरसों, चना, अमरूद, आड़ू, सेब, बेर सब्जियां और कई आयुर्वेदिक पौधों जिनकी फार्मिंग की जाती है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, अनूप अग्रवाल रिटायर्ड हूँ। अपने क्रिस्टल्स के काम से काफ़ी साल किया और अब रिटायरमेंट होके एक मन में इच्छा उठी कि गांव की तरफ चलते हैं। गांव में बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है, ताज़ी हवा, ताज़ा खाना। बस वही सोच के यहाँ मैं आ गया और यहाँ हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या? बहुत सुंदर प्रश्न है। लोगों को ये नहीं पता कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या। वो लोग ये समझते हैं कि ऑर्गेनिक के अंदर हमारे को केचुए डालने हैं, हमारे को गोबर से करना है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक जो है वो कंप्लीट हमारा एनपीके, जो कि हमारे को गोबर देती है, गाय से हमारे को मिलता है, और उसके साथ में जितने भी पत्तियाँ हैं वो सब हमारे को मिला के हमारे को बहुत ज़्यादा अपना एक नेचुरल हमारे को देते हैं। उस खाद में किसी तरह का कोई केमिकल नहीं होता। और जब किसी भी फसल को वो केमिकल मिलता है तो उस केमिकल से क्या फ़र्क पड़ता है? उस केमिकल से एक तो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम होती आती है, और उसके साथ-साथ उपजाऊ शक्ति के साथ-साथ जो बनता है, जो आउटकम है, वो भी केमिकल वाला होता है, जिसके खाने से हम सबको दुष्प्रभाव से गुज़रना पड़ता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आज की तारीख में हर घर में हमें कैंसर सुनाई देने को मिल रहा है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, बहुत कुछ चीज़ें मिल रही हैं। वो क्यों मिल रही हैं? क्योंकि हम लोग सारा केमिकल का खाना खा रहे हैं। लेकिन अगर अन्न हमारा जो हम बचा सकते हैं, आज हम लोग कितनी पत्तियाँ जला देते हैं, कितनी हम लोग डंडियाँ जलाते हैं, कितनी हम लोग सब चीज़ों को जलाते हैं। घर में सब्जियाँ बनाते हैं, उसके छिलकों को हम लोग फेंक देते हैं। बस वही सब्जियों को अगर हम अपने गमलों में डाल लें, अपने घर पे हम लोग उसको खाद बना लें, वही हमारे को सबसे ज़्यादा पौष्टिक आहार इन पौधों को दे देगा, और उससे जो आउटपुट निकलेगा वो भी बहुत पौष्टिक होगा। वही ऑर्गेनिक है। सर, आपने ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है कब से स्टार्ट की? ये 2 साल हो गए मुझे शुरू किए हुए। जैसे इसमें फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ है, वो किस प्रकार से उगता है, कितना टाइम लगता है, उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ टाइम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। कोई भी फसल आप तैयार कर सकते हैं और बहुत जल्दी भी आप उसको ले सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे ज़रूरत है तो उनकी देखभाल की। यहाँ पे हम लोग जो जैविक खाद से अपना खुद ही खाद बना रहे हैं। जितने पेड़ पौधे पत्ते हैं उन्हीं की पत्तियों से ही हम लोग खाद बना रहे हैं। जो यहाँ गांव के अंदर जो हमारे को
उपले मिलते हैं, उनको जो लोग जलाते हैं चूल्हे पे, उसकी राख सबसे बढ़िया कीड़ों को भगाने में काम आती है। जो पेड़ों पे, पौधों में कीड़े लग जाते हैं, उनसे भी वो बच जाते हैं। इसके अलावा जो हम लोग जितनी भी हम लोग पौधे उगाते हैं, अगर आपने पौधा लगाया है कोई 2 साल के अंदर-अंदर वो अच्छी फसल दे देता है, फलों का पेड़। और जो नॉर्मल आपकी सब्जियाँ हैं, वो सारी की सारी समय से पहले ही आप ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो बाहर की सब्जियाँ और यहाँ की सब्जियों में बहुत अंतर है, जी, तो वो क्या अंतर है? ये सबसे ज़्यादा आपको टेस्ट में अंतर मिलेगा और उसकी क्वांटिटी में। अक्सर एक भ्रम है हमारे यहाँ पे, मिथ है कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो आउटपुट कम आएगा। ये उन लोगों की सोच है। यहाँ पे जो डीएपी, यूरिया ये लोग यूज़ करते हैं किसान, उन लोगों को ये लगता है कि अगर हम डीएपी, यूरिया यूज़ करेंगे तो हमारी फसल बहुत ज़्यादा निकलेगी। ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्वांटिटी कम है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो मच बेटर है। और इससे हम लोग एक किसान को अगर 2 साल के अंदर भी हम लोग काम करते हैं सही तरीके से, तो आप लखपति से करोड़पति तक भी बन सकते हैं।